हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। बेटा हमने किया हुआ है टॉपिक स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज बच्चों आगे बढ़ेंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं रिवाइज़ करवाता हुआ जाता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। तो बेटा हमने निकाला था कि कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तीन तरह के प्राइस होते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमने बात की। प्रॉफिट परसेंट, एसपी कैसे निकालते हैं अगर सीपी और प्रॉफिट गिवन हो, सीपी कैसे निकालते हैं। लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, एसपी कैसे निकालते हैं अगर लॉस परसेंट गिवन हो, सीपी कैसे निकालते हैं अगर लॉस परसेंट गिवन हो। इसके अलावा हमने बात की कि मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं अगर सीपी और मार्कअप परसेंटेज हमें पता हो। ऐसे ही सीपी कैसे निकालते हैं अगर मार्क प्राइस और मार्कअप परसेंटेज हमें गिवन हो। डिस्काउंट की बात की बेटा हमने, डिस्काउंट परसेंट की बात की। एसपी कैसे निकालते हैं इसकी बात की अगर एमपी और डिस्काउंट पता हो, और एमपी की बात की अगर एसपी और डिस्काउंट पता हो। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन करते हैं बेटा पहले। तो आइए एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पे लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, हमारा एग्जांपल ये है बेटा कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज इक्वल टू 375 रुपीज़। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। एंड इट इज़ गिवन दैट फर्स्ट आर्टिकल पे हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है और सेकंड आर्टिकल पे हमें 25% का लॉस हुआ है। ये हमें गिवन है। पहले आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 25% का लॉस है, और हमें बताना है इस क्वेश्चन में फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन वो भी किस में बताना है, हमें इन रुपीज़ बताना है बेटा, रुपीज़ में कितना हुआ। तो हमने कहा कर देंगे। तो बच्चों आपको एसपी गिवन है, तो सबसे पहले ऐसे ऐसे सवाल में आप सीपी निकालिए। हमारा पहला काम है हम इसमें सीपी निकालें, और सीपी अगर आ गया तो उसके बाद प्रॉफिट या लॉस बताना बहुत आसान है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें सीपी निकालना है तो हमने क्या किया था, हमने सीपी निकालने के लिए पढ़ा था कि हम एसपी को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 1 + p/100 से, है ना। तो पहले वाले में प्रॉफिट है क्योंकि 25% का, तो वहाँ से आ जाएगा, और दूसरे में लॉस है तो उसका सीपी कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर एसपी को डिवाइड करेंगे किससे, 1 - l/100 से, अगर l% का लॉस है तो। चलिए ये फॉर्मूले से हम सीपी निकालते हैं दोनों, और आगे फिर सवाल को देखेंगे। पहले वाले में देखें तो एसपी हमारा 375 है और 25% का प्रॉफिट है बेटा, तो 1 + 25/100, तो 25/100 0.25 हो गया। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 375 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 1.25। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो दिस इज 375 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 हो जाएगा हमारा। तो ये 3 हो जाएगा। दिस वैल्यू अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 300। तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस हमारा 300 आ जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं, इसी बात को एक बार दोबारा करते हैं। अगर मैं दूसरे वाला सीपी निकालता हूँ तो एसपी हमारा 375 है, और अगर 25% का लॉस है तो 1 - 25/100 हो जाएगा, और दिस वैल्यू वुड बी 375 डिवाइड बाय 0.75, तो इट वुड बी लाइक 375 डिवाइड बाय 75, और ऊपर 100 चला जाएगा हमारा। तो ये काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 × 100, दिस वैल्यू अल्टीमेटली बिकम्स 500। नाउ अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया बेटा। बच्चे कहेंगे कि सर टोटल सीपी हमारा 300 + 500, टोटल सीपी की वैल्यू की बात करें तो ये हमारा 800 हो गया। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं यहाँ पे टोटल एसपी की बात करता हूँ तो आपका क्या जवाब होगा, आप कहेंगे कि सर टोटल एसपी का वैल्यू हो गया 375 दो बार। बिल्कुल सही बात है, 375 दो बार, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 750। अब आप बताइए यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीपी ज़्यादा एसपी से, ये बात हमने की थी बेटा। अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से तो लॉस होगा, तो सीपी ज़्यादा है एसपी से तो लॉस होगा। और लॉस कितने रुपये का होगा, आप कहेंगे कि सर लॉस यहाँ पे 800 - 750, 50 रुपीज़ का लॉस होगा। तो हम कहेंगे 50 रुपीज़ का लॉस है। ये सवाल का उत्तर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक और ज़बरदस्त सवाल है इस पर, वो भी देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कैट में आता है, घुमा फिरा के बहुत बार आया है क्वेश्चन, और जनरली बच्चे उसका आंसर गलत बताते हैं, गलत निकालते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, तो एक ऐसा ऑप्शन होता है जो गलत वाला होता है, और 90% जनता वही आंसर लगाती है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सम आर्टिकल्स, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, सम आर्टिकल्स आर बोट
सम आर्टिकल्स आर बोट 4 फॉर ए रूपी, 4 फॉर ए रूपी। कुछ आर्टिकल्स हमने खरीदे 4 फॉर ए रूपी के हिसाब से। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है बेटा 1 रुपये में 4, 1 रुपये में 4, 1 रुपये में 4। कुछ आर्टिकल्स हमने खरीदे 4 फॉर ए रूपी के भाव से। एंड आगे सुनिए, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर बोट 5 फॉर ए रूपी, 5 फॉर ए रूपी। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स और खरीदे हमने, लेकिन किस भाव से बेटा? 5 फॉर ए रूपी के भाव से। आगे दिया हुआ है हमें होल लोट इज सोल्ड 9 for 2 रुपी, 9 for 2 रुपी। पूरा लोट हमने बेच दिया किस भाव से? 9 for 2 रुपी के भाव से। आपको बताना है क्वेश्चन में फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हमें उसे बताना है परसेंटेज की टर्म्स में। तो बिल्कुल बता देंगे। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से, और कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, देखो यहाँ पे इस 4, 5 और 9 का आप एलसीएम ले लीजिए। 4, 5 और 9 का आप एलसीएम ले लीजिए। बच्चे पूछते हैं क्यों ले लें सर? बेटा एलसीएम ले लोगे तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, थोड़ा फ्रैक्शन से बच जाओगे आप। देखिए जितना भी इनका एलसीएम आएगा, किसका? 4, 5 और 9 का जितना भी एलसीएम आएगा, जैसे इनका एलसीएम आएगा बेटा 180, तो 180 आप आर्टिकल्स मान लीजिए। उस आदमी ने 180 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है, ये हम मान सकते हैं 180 आर्टिकल खरीदे। नाउ ही इज सेइंग दैट सम आर्टिकल्स आर बोट 4 फॉर ए रूपी। व्हाट डज इट मीन? कि 4 आर्टिकल 1 रुपये के, 4 आर्टिकल 1 रुपये के, इस भाव से उसने 180 आर्टिकल खरीदे। ये हमने लेट कर लिया। बच्चों जब परसेंटेज का सवाल हो और आंसर भी परसेंटेज में पूछा हो तो आप कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप 100 भी लेट कर सकते हैं, बट 180 लेट करेंगे तो थोड़ा फ्रैक्शन से बच जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 180 लेट किया है। तो 4 आर्टिकल्स 1 रुपये के, 4 आर्टिकल्स 1 रुपये के, तो 180 आर्टिकल हमें कितने के पड़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो एक आर्टिकल कितने का पड़ेगा बेटा? आप कहेंगे कि सर एक आर्टिकल पड़ेगा 1/4 रुपी का, और 180 आर्टिकल की यदि बात करते हैं आप तो इसको काट दीजिए। दिस वैल्यू अल्टीमेटली बिकम 45 रुपीज़, तो 45 रुपये के पड़ेंगे 180 आर्टिकल। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बच्चों, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब कि 180 आर्टिकल और खरीदे आपने, किस भाव से खरीदे? 5 फॉर ए रुपी के भाव से खरीदे सर। तो 5 आर्टिकल 1 रुपये के, 5 आर्टिकल 1 रुपये के, इस भाव से आपने 180 आर्टिकल और खरीद डाले। कितने खरीद डाले? 180। तो बताइए 180 आर्टिकल और खरीद डाले तो कितने के मिलेंगे आपको वो? तो एक आर्टिकल आपको मिलेगा 1/5 रुपी का, और 180 आर्टिकल आपने और खरीद डाले तो आपने पूरे 36 रुपीज़ और लगाए बेटा यहाँ पे। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, आपने 180 का आर्टिकल पहले खरीदे थे, 180 आर्टिकल अब खरीद लिए, तो टोटल आर्टिकल आपके पास कितने हो गए? बच्चे कहेंगे कि सर टोटल आर्टिकल हमारे पास 360 हो गए। बिल्कुल सही बात है। और अब आपने दुकान लगा दी। क्या लगा दी सर? दुकान लगा दी आपने, और आपने दुकान में बोलना शुरू किया 9 आर्टिकल 2 रुपी, 9 आर्टिकल 2 रुपी, 9 आर्टिकल 2 रुपी, और इस भाव से आपने सारा लोट बेच दिया, होल लोट बेच दिया। तो क्या लिखूं बताइए? तो आप कहेंगे कि सर देखिए 9 आर्टिकल 2 रुपये के, 9 आर्टिकल बिकेंगे 2 रुपये के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और 180 प्लस 180 टोटल आर्टिकल कितने हो गए हमारे पास? 360 आर्टिकल टोटल हो गए बेटा हमारे पास। तो 360 आर्टिकल हमारे कितने के बिकेंगे? आप कहेंगे कि सर देखिए एक आर्टिकल बिकेगा 2/9 रुपी का, और 360 बिकेंगे इंटू 360, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से हम पूरे 80 रुपये कमाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टोटल सीपी कितना था, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे कि सर टोटल सीपी हमारा 45 प्लस 36, आप कहेंगे 81 रुपीज़ होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं तो आप कहेंगे 80 रुपीज़ है सर। तो मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट है या लॉस है? तो आप कहेंगे कि सर लॉस है। क्यों? क्योंकि 81 में खरीदा था, 80 में बेच रहे हो, तो लॉस कितने का बेटा? 1 रुपये का। किस पे निकालते हैं लॉस? सीपी पे निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकलता है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। उसका बेस सीपी होता है बेटा। प्रॉफिट या लॉस का बेस सीपी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 रुपी का लॉस है कितने पे? आप कहेंगे 81 पे इंटू 100। तो दिस वैल्यू अल्टीमेटली बिकम्स 1.23%। और यही सवाल का उत्तर बनना चाहिए, यही सवाल का आंसर है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। बेटा इसका एक पार्ट और आएगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसपे मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है।
उसे फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में और बातें करेंगे, मैं खूब सारे एग्जांपल दूंगा आपको। सारे नोट्स आप डिटेल में बना रहे होंगे बेटा, सारे नोट्स फाइनल तैयार रखिए। कैट जैसे भी आएगा आप इन सारे नोट्स का यूज़ करिएगा, रिवाइज करिएगा। आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कॉन्सेप्ट, जिसको हम फॉल्स वेट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही करते हैं।